वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द हिल पोएम बाय निसिम इज़ेकिएल। निसिम इज़ेकिएल की ये पोएम है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें डेस्टिनेशन, जर्नी, लाइफ ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, एडवेंचर, इस टाइप के जो थीम्स हैं वो हमें मिलेंगे। एंड लाइफ के अंदर जो है वो एडवेंचर का होना कितना इंपॉर्टेंट है, गोल का होना कितना इंपॉर्टेंट है, पैशन का होना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड चीज़ों के लिए जो चांस लेना है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इन सब एलिमेंट्स को जो है वो इस पोएम में मेंशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन पोएम की जो है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो देखेंगे। निसिम की बर्थ हुई थी 16 दिसंबर 1924 में एंड इनकी डेथ हुई थी 9 जनवरी 2004 में। इंडियन पोइट थे, एक्टर थे, प्ले राइट थे, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक भी थे। एंड ये फाउंडेशनल फिगर हैं पोस्ट कलोनियल इंडिया की जो लिटरेरी हिस्ट्री है उसमें, एंड जो इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश जो ट्रांसलेट की जाती थी उसमें भी ये एक फाउंडेशनल फिगर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन पोइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस पोएम के टाइटल की बात करें, टाइटल में वर्ड दिया गया है हिल का। हिल को हम यहाँ पे दो मीनिंग्स में लेंगे। फर्स्ट मीनिंग तो आ जाता है कि जो एक प्रैक्टिकल हम हिल्स देखते हैं, कोई भी प्लेस होती है जो कि हाई लेवल पे होती है, हम जो है उसको हिल कहते हैं। एक तो वो है कि उस हिल पर जाना जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है या फिर ईजी हो सकता है। एंड सेकंड हिल जो हम मेटाफोरिकल इसमें मीनिंग लेंगे वो ये होगा कि हमारी लाइफ का जो है वो कोई ना कोई हिल मार्क होता है। यहाँ पे हमारी लाइफ की जो जर्नी है, हमें उस जर्नी को जो है वो गो थ्रू करना होता है और एक डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुँचना होता है। अब हमें चूज़ ये करना है कि हमने अपनी लाइफ को एज अ जर्नी स्पेंड करना है या जस्ट हमने जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे जो है वो फोकस करना है। जब तक हम लाइफ की जर्नी को गो थ्रू नहीं करेंगे, उसकी जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको फेस नहीं करेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस नहीं करेंगे, तब तक जो है वो हम कुछ भी जो है वो अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इस पोएम को हम ओवरऑल ये भी कह सकते हैं कि ये एक मोटिवेशनल पोएम है। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है, दिस नॉर्मेटिव हिल लाइक ऑल अदर्स इज ट्रांसपेरेंटली असेसिबल आउट देयर एंड इन द माइंड, नॉट टू बी मिस्ड एक्सेप्ट इन पैरल ऑफ वंस लाइफ। कहते हैं कि ये जो हिल है ये एक नॉर्मेटिव हिल है, मीन्स कि बहुत ही नॉर्मल हिल है और ये जो है वो ट्रांसपेरेंटली जो है वो असेसिबल है, मीन्स कि हम इसको देख भी सकते हैं और ये किसी के माइंड में भी जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। अब यहाँ पे हम हिल को जो है वो गोल के मीनिंग में ले रहे हैं, मीन्स कि एक गोल है जो कि किसी के माइंड में भी होता है और किसी को जो है वो उसकी आई से वो देख भी सकता है कि मेरे सामने ये हिल है, ये मेरा गोल है। और कहते हैं कि किसी को भी चाहिए कि वो अपने लाइफ में इस हिल को मिस ना करे, इस गोल को जो है वो मिस ना करे। नेक्स्ट लाइन्स में कहते हैं, डू नॉट म्यूज ऑन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि ये जो हिल है, ये जो गोल है, इसको दूर से देख कर जस्ट देखो ना, उससे अम्यूजमेंट जो है वो हासिल ना करो। इट्स नॉट रिमोट फॉर द व्यू ओनली, कि ये जस्ट व्यू के लिए नहीं है कि आप दूर खड़े जो है वो इसका व्यू लोगे और इंजॉय करोगे, कि ये जो है वो ऊपर जाने के लिए है, ये जो है वो एडवेंचर लेने के लिए। ये नहीं है कि आप जस्ट एक हिल को देखो, एक गोल को देखो और दूर से देख कर जो है ना वो उससे इंजॉय करते रहो कि ये बहुत अच्छा व्यू है। जबकि आप रिस्क लो, एक चांस लो और उस हिल तक जाओ, उस गोल को जो है वो अचीव करने की जो है वो ट्राई करो। नेक्स्ट लाइन्स हैं, what the hill demand is a man with forces flowering as from the surfaces of rocks and rough surfaces, wild flowers force themselves toward the sun and burn for a moment। कहते हैं कि ये जो हिल है ये क्या डिमांड करती है, वो डिमांड करती है कि ह्यूमन बीइंग हो, एक मैन हो जिसके पास पावर हो, स्ट्रेंथ हो, करेज हो, और वो अपने पावर और स्ट्रेंथ को यूज़ करे एंड उसको यूज़ करने के बाद जो है वो इन हिल्स पर जो है वो ऊपर जाए और वहाँ पे जाकर जो है ना वो खुद को बताए कि मैं जो हूँ वो एक सर्टन लेवल पे जो है वो आ चुका हूँ। कहते हैं कि जैसे जो है वो रॉक्स में से कुछ फ्लावर्स जो हैं वो निकलते हैं, वो एक इम्पॉसिबल थिंग होती है कि रॉक्स में से जो है वो फ्लावर्स निकल आएँ। वो फ्लावर्स निकलते हैं, सन को फेस करते हैं और देन जो है वो बर्न हो जाते हैं। ऐसे ही हिल जो है वो डिमांड करती है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हो जो कि पैशनेटेड हो, जिसके अंदर करेज हो और वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो उस एडवेंचर को ले और अपनी लाइफ के अंदर जो गोल्स हैं उनको अचीव करे। नेक्स्ट लाइन्स हैं, हाउ ऑफन मस्ट आई से टू माई सेल्फ वट आई से टू अदर्स, ट्रस्ट यूर नर्व्स इन कॉन्वर्सेशन और इन बैड द रिथम कम्स। कहते हैं कि स्पीकर कि मैं जो है वो जैसे खुद दूसरों को एडवाइस करता हूँ,
मैं खुद को भी यही एडवाइस करता हूँ, मैं खुद को भी यही मोटिवेशन देता हूँ कि अपने माइंड पे जो है वो हमेशा ट्रस्ट करो, अपनी जो नर्व्स हैं उस पे जो है वो हमेशा ट्रस्ट करो, एंड अपनी स्ट्रेंथ पे जो है ना वो ट्रस्ट करो। और कहते हैं कि देन बहुत सारी हमारी थॉट्स हैं, हमारे पास बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो कन्वर्सेशन के थ्रू आती हैं। हमें जो है वो कन्वर्सेशन करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। इवन कि हम जब अपने बेड टाइम पे होते हैं हमें खुद से जो है वो बात करनी चाहिए। कुछ रिदम जो हैं वो तब भी आते हैं, कुछ आइडियल चीज़ें तब भी हमारे माइंड में आती हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए जो है वो बहुत वर्केबल होती हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, एंड वंस यू बिगिन हैंग ऑन फॉर लाइफ, कि एक बार जब तुम स्टार्ट कर दो एडवेंचर को लेना, अपनी लाइफ में चांस लेना, रिस्क को लेना या फिर चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, तो उसको अपनी होल लाइफ जो है ना वो कंटिन्यू रखो, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहो, चैलेंज करते रहो और ग्रो जो है वो करते रहो। व्हाट इज सर्वाइवल? देन जो है वो स्पीकर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि सर्वाइवल क्या है, कि रहना क्या है, सर्वाइव करना क्या है। व्हाट इज, देन स्पीकर कहता है व्हाट इज एग्जिस्टेंस, कि एग्जिस्टेंस क्या है, हमारी लाइफ का जो पर्पज है वो क्या है। यहाँ पे वो क्वेश्चन करता है स्पीकर अपनी आइडेंटिटी को। नेक्स्ट कहता है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोइट्री, कि मैं यहाँ पे जो है वो पोइट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पीकर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में जो है वो बताता है। I'm talking about perishing outrageously and calling it activity. स्पीकर कहता है कि मेरे मुताबिक एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल का मीनिंग ये है कि लाइफ को जो है वो आउटरेजियसली जो है वो एक्सेप्ट करो, आपकी जो हार्डशिप्स हैं उनको एक्सेप्ट करो, लाइफ को जो है वो चैलेंज दो, एंड एक्टिवली जो है वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो। इसको जो है वो सर्वाइवल कहते हैं, इस चीज़ को जो है वो एग्जिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, आई से बी डन विद इट, आई से यू हैव गो टू लव दैट हिल, कि जो है वो उस हिल से जो है वो लव करो, अपनी जो लाइफ है उससे लव करो, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे लव करो, एंड अपनी प्रॉब्लम्स को ये बताओ कि आपकी जो होप है, आपका जो हार्ड वर्क है वो उन प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड उस हिल को, उस गोल को जो है वो अचीव करो। नेक्स्ट लाइन्स हैं, बी रैथफुल बी इम्पेशेंट दैट यू आर नॉट ऑन द हिल, कि जब तुम अपने हिल पे ना हो तो तुम्हें जो है वो रैथफुल होना चाहिए, इम्पेशेंट होना चाहिए, कि तुम्हें जो है वो अपना गोल अचीव करना है, तुम्हारे अंदर जो है वो उस चीज़ को अचीव करने की क्यूरियोसिटी जो है वो होनी चाहिए। डू नॉट फॉरगिव योर सेल्फ फॉर अदर्स थ्रू चैरिटी इज़ ऑल वेरी वेल, कि दूसरों को जो है वो फॉरगिव मत करो, खुद को भी जो है वो कभी प्रायोरिटाइज करो। इवन कि चैरिटी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट खुद की सेल्फ को जो है वो दूसरों पे प्रेफरेंस देना जो है वो कभी कभी अच्छा नहीं होता है, तो खुद को भी जो है वो प्रेफरेंस देना जो है वो सीखो। देन जो है वो लास्ट स्टैंजा में जो है वो स्पीकर कहता है डू नॉट रेस्ट इन आयरनी और एक्सेप्टेंस, कि कभी भी जो है वो रेस्ट ना करो, चाहे वो आयरनी में हो या फिर आप एक्सेप्टेंस में हो, कि आपने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है और आप जो है वो अब रेस्ट कर रहे हो और अपनी लाइफ में जो है वो एक्टिवली पार्ट ना कर रहे हो। मैन शुड नॉट लाफ व्हेन ही इज़ डाइंग, कि मैन को जो है वो लाफ नहीं करना चाहिए जब वो अपने डेथ बेड पे हो या फिर उसकी डेथ हो रही हो, क्योंकि डेथ यहाँ पे जो है वो बहुत ही एक मोर्टेलिटी का एलिमेंट है, मीन्स एक फिलोसफिकल एलिमेंट है। डेथ जो है वो एक सीरियस एलिमेंट है। इन डिसेंट डेथ यू फ्लो इन टू अनदर काइंड ऑफ टाइम विच इज़ द हिल यू ऑलवेज थॉट यू न्यू। यहाँ पे जो है वो आफ्टर लाइफ की जो है वो बात की गई है कि डेथ के बाद में भी जो है वो आपको हेल और हेवन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आएगा, कि आपको डेथ के बाद जो है वो हेवन मिल जाए, आफ्टर लाइफ आपका जो लेवल है वो अपग्रेड हो जाए, तो ये चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है वो डेथ के टाइम जो है वो लाफ नहीं करना चाहिए। एंड देन जो है वो लास्ट लाइन में स्पीकर कहता है कि मे बी ये वही हिल है जिसकी जो है वो आपको हमेशा से जुस्तजू थी, जिसको आप हमेशा से पाना चाहते थे, जो कि आपकी विश थी, या फिर फर्दर अगर हम इन डीप मीनिंग कहें तो जो हिल है वो यही है कि हमने जो है वो अपनी लाइफ का जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करना है। गॉड ने हमें क्यों पैदा किया, हमें जस्ट इसलिए पैदा नहीं किया गया कि हम जो है वो अब पैदा हो गए हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो हमारी डेथ हो जाएगी। ये डेथ एंड लाइफ के दरमियान का जो गैप है इसमें जो है वो हमें हार्ड वर्क करना है, स्ट्रगल करनी है, खुद को प्रूव करना है, हमें जो है वो गुड डीड्स करने हैं। एंड इसी चीज़ की जो मोटिवेशन है इस पूरी पोएम में दी गई थी कि लाइफ के अंदर गोल्स का होना, एक हिल को जो है वो देखना और उस तक जाना जो है ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। एंड लाइफ के अंदर जो गोल की इम्पोर्टेंस है, किसी हिल को जो है वो एडमायर करना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उस चीज़ को जो है वो इस पोएम में नरेट किया गया। आपके यहाँ तक ये पोएम जो है वो आपको समझ आई होगी।
वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।